देखो, जब बात आती है बेस्ट 43 इंच सजेस्ट करने की तो यहां पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है, जहां पर मैं आपको 4 या 5 बेस्ट मॉडल बता दूं और बस कहानी खत्म। ये टीवी और ये साइज रेंज में ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, लोगों का बजट भी अलग होता है, रिक्वायरमेंट भी बहुत अलग होती है। किसी को 43 इंच तो लेनी है पर उसका मैक्सिमम बजट ही 20,000 रुपए है, तो किसी को 25,000 तक लेना है। किसी को बेस्ट गेमिंग टीवी चाहिए तो किसी को बेस्ट 4K टीवी। इसीलिए वीडियो को मैंने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। दोस्तों शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जहां आपका बजट 20,000 रुपए तक ही है। तो यहां मैं आपको टोटल 5 टीवी बताने वाला हूं जो अभी के टाइम पे बेस्ट है, और जो 5 टीवी बताने वाला हूं ये रैंकिंग वाइज बिल्कुल भी नहीं है। इस प्राइस रेंज में टॉप टियर पिक्चर क्वालिटी और प्रीमियम फीचर एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन स्मार्ट शॉपिंग करके और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के डिसेंट ऑप्शन मिल सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। नंबर 5 में रिकमेंड कर रहा हूं सैमसंग की 43 इंच की फुल HD स्मार्ट LED टीवी। 22,000 की मिल रही है, पर एनी डे ये सेल में 20,000 के नीचे मिलती है। ये फुल HD रेजोल्यूशन है, 4K नहीं है। ट्रेडिशनल LED पैनल देखने मिलती है विद एज लिट बैकलाइटिंग। ब्राइटनेस जोन यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन सैमसंग की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। रिफ्रेश रेट यहां पर 60 हर्ट्ज का है। HDR सपोर्ट है, बट टेक्निकली फुल HD पैनल पे HDR का इंपैक्ट उतना नहीं देखने मिलता जो 4K टीवी पे देखने मिलता है। पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर टाइजन OS है यहां पर, जो स्मूथ और यूजर फ्रेंडली है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, यूट्यूब सब कुछ प्री इंस्टॉल मिलता है, और रिमोट भी डिसेंट है विद डेडिकेटेड हॉटकी। 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट, हेडफोन जैक, एथरनल पोर्ट, वाईफाई से बेटर वायर कनेक्शन भी आपको देखने मिलेगा। 20 वॉट की यहां पर आउटपुट देखने मिलेगी साउंड के अंदर, और यहां पर 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने मिलता है जो डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है। ये टीवी उन लोग के लिए बेस्ट है जिनके लिए ब्रांड रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर सिटी में सैमसंग की सर्विस सेंटर मिल जाएगी। इंटरफेस स्मूथ है, रिमोट रिस्पॉन्सिव है, बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस में बहुत ज्यादा सॉलिड है। 4K जरूरी नहीं है, बट मे बी आपके पेरेंट के रूम में या बेडरूम में, या फिर मैंने जैसे बोला कि अगर आप 6 से 7 फीट दूर से भी देख रहे हो तो 4K मैटर नहीं करता, वो लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रोडक्ट फीचर टैब में मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 4 में यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं एसर की 43 इंच की 4K। ये QLED टीवी है, 23,000 की मिल रही है, बट एनी डे ये सेल में आपको 20,000 के नीचे मिल जाती है। 4K रेजोल्यूशन के साथ QLED टेक्नोलॉजी है यहां पर, क्वांटम डॉट लेयर यूज करी है जो कलर्स को एनहांस करती है। इस बजट में QLED पैनल मिलती है, बट सैमसंग या हाई एंड ब्रांड जितनी एडवांस नहीं होती भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ट्रेडिशनल LED से बेटर है, जहां पर कलर वॉल्यूम मिलता है। पैनल रिफ्रेश रेट यहां पर 60 हर्ट्ज की है, जो बेसिक मोशन हैंडलिंग कर लेती है। HDR10 सपोर्टेड है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो 350 निट्स तक जाती है, 300 350 निट्स तक है, जो डिम लिट रूम में ठीक है, बट अगर ब्राइट रूम में अगर देख रहे हो तो रिफ्लेक्शन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये एक गूगल टीवी है जो क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड करती है, वॉइस सर्च काफी एक्यूरेट काम करता है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है। ऐप का इकोसिस्टम गूगल प्ले स्टोर से बहुत वाइड है, अपडेट गूगल की तरफ से रेगुलर आते रहते हैं। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट बटन भी देखने मिल जाएंगे। 3 HDMI 2.0 पोर्ट देखने मिल जाते हैं, HDMI 2.1 नहीं है, तो लेटेस्ट गेमिंग फीचर्स नहीं मिलेंगे। 2 यहां पर USB पोर्ट है, वाईफाई यहां पर ड्यूअल बैंड वाईफाई है, और ब्लूटूथ 5.0 है। 24 वॉट का आउटपुट है यहां पर साउंड में, और डॉल्बी ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ आता है। स्पीकर यहां पर बॉटम माउंटेड है, साउंड क्लियरिटी एवरेज है, बेस ऑलमोस्ट मिसिंग है, बट ओवरऑल अगर आपको थिएटर लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो यू डू नीड ए साउंड बार इन ए टीवी। कोई भी टीवी में आपको अगर थिएटर लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो साउंड बार की तरफ जाना ही चाहिए। ये टीवी कौन लोग के लिए बेस्ट है? अगर आप प्राइमरी आपका जो कंटेंट है जो आप देखते हो, उसमें नेटफ्लिक्स देखते हो, प्राइम वीडियो देखते हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखते हो, मॉडर्न इंटरफेस चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, वो भी 4K QLED मिल रही है, तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइज ऑप्शन। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को फीचर कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तीसरी टीवी यहाँ पर जो रिकमेंड करने वाला हूँ इज वन ऑफ माई फेवरेट, वो है मोटरोला की 43 इंच की 4K QLED। 2025 की एडिशन जरूर है, बट अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 21,000 के आसपास मिलती है, बट सेल में एनी डे आपको 17-18,000 के आसपास देखने मिल जाएगी। 4K रेजोल्यूशन के साथ क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, HDR10 HLG सपोर्टेड दोनों मिलता है। इसके अंदर पैनल की ब्राइटनेस यहाँ पर 350 से 400 निट्स तक जाती है, जो काफी बढ़िया है। डिमिंग जोन यहाँ पर लिमिटेड है, कॉन्ट्रास्ट रेशो खास इंप्रेसिव जरूर नहीं है, पर डॉल्बी विजन यहाँ पर सपोर्टेड है जो प्रीमियम HDR फॉर्मेट देता है। गूगल टीवी 5.0 के लेटेस्ट वर्जन के साथ आती है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, गूगल असिस्टेंट देखने मिल जाएगा। इंटरफेस सेम जैसा आपको एसर में मिलता है, बट ओवरऑल काफी बढ़िया है। मीडियाटेक का यहाँ पर क्वाड कोर प्रोसेसर है, AI प्रोसेसर है विद 2GB रैम और 32GB की स्टोरेज, ये भी काफी रेयर है ये सेगमेंट में। 3 HDMI 2.0 है, 2 USB 2.0 के पोर्ट है, ऑप्टिकल आउटपुट है, एथरनल AV इनपुट है, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.0 है। स्मार्टफोन के साथ यहाँ पर वायरलेस स्क्रीन मिररिंग बहुत आसानी से हो जाती है। और एक चीज यहाँ पर 48 वॉट के पावरफुल ऑडियो सेटअप देखने मिलता है, डॉल्बी एटमॉस के पास थ्रू सपोर्ट के साथ। साउंड बार कनेक्ट करो तो डॉल्बी
ऑडियो सिग्नल पास होगा। बिल्ट इन स्पीकर में बेटर वॉल्यूम और क्लियरिटी है डायलॉग में, अगर मैं बोला जाए तो यहाँ पर एकदम एक्सट्रीमली आपको साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ती। 120 हर्ट्ज का गेमिंग एक्सेलरेटर है, ये एक्सेलरेटर है विद ऑटो लो लेटेंसी, जहां पर ALLM देखने मिलेगा। इनपुट लैग गेम मोड में यहाँ पर 20 मिलीसेकंड के आसपास है, बट ये भाई इसका एक्चुअल रिफ्रेश रेट नहीं है, एक्चुअल तो 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है। ये टीवी बेस्ट कौन से लोगों के लिए, अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी टीवी चाहिए जहां पर 4K QLED विद डॉल्बी विजन विद 48 वॉट के स्पीकर, इस प्राइस रेंज में तो डेफिनेटली जा सकते हो। और मोटोरोला की जो ब्रांड अवेयरनेस है इंडिया में मोबाइल की वजह से अच्छी है, रेगुलर सेल्स और ऑफर्स की वजह से ये एक्चुअल प्राइस पे भी बहुत कम हो सकती है, बहुत कम प्राइस पे भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी टीवी मैं बोलूंगा। प्रोडक्ट आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। यहां पर जो सेकंड नंबर पे जो टीवी रिकमेंड करने वाला हूं वो है Viu की 43 इंच की ग्लो QLED। 22,000 के आसपास मिलती है, बट सेल में ये एनी डे 20,000 के नीचे मिल जाएगी। 4K रेजोल्यूशन के साथ यहां पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ग्लो QLED टेक्निकली Viu का एक ब्रांड है क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पर HDR10+ सपोर्टेड है और डायनेमिक मेटाडाटा यूज करती है सीन बाय सीन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ब्राइटनेस लेवल यहां पर अराउंड 400 निट्स तक पीक जाती है और जो एक्चुअल डिमिंग जोन है अप्रोक्सीमेटली यहां पर 32 है, जो कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करते हैं। ये इस सेगमेंट में रेयर फीचर है। अगर मैं स्मार्ट प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये गूगल टीवी है। इंटरफेस आपको देखने मिलेगा जहां पर इंडियन कंटेंट प्रायोरिटाइज है। होम स्क्रीन पे डायरेक्टली हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5 हाईलाइट होता है। क्रिकेट मोड, स्पेशल पिक्चर मोड, स्पोर्ट्स मूविंग के लिए मोशन स्मूथनिंग देती है। बिल्ट इन क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग देखने मिल जाएगी और टाई व्यू इंटीग्रेशन है जो AI बेस्ड रिकमेंडेशन देता है व्यूइंग हैबिट के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ बहुत रेयर है ये प्राइस सेगमेंट में। 3 HDMI 2.0 का पोर्ट है, एक ARC आपको सपोर्ट देखने मिल जाता है, 2 USB पोर्ट है, वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ हेडफोन जैक और आपको यहां पर कोएक्सियल ऑडियो आउट है जो पुरानी ऑडियो सिस्टम के लिए दिया गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है तो। बिल्ट इन यहां पर 36 वॉट के स्पीकर्स है जो डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। 100 वॉट का साउंड बार बंडल किया है कुछ वेरिएंट के साथ जो सेपरेटली अवेलेबल भी है, बट ये मैं बोलूंगा कि बेस वेरिएंट ही है, साउंड बार वाला वेरिएंट नहीं है। ओवरऑल मैं बोलूंगा लो इनपुट लैग देखने मिलती है 18 to 20 मिलीसेकंड की, जहां पर गेम मोड में ऑटोमेटिकली पिक्चर सेटिंग एडजस्ट हो जाती है। VRR या फिर 120 हर्ट्ज नहीं है यहाँ पे। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ प्लस पॉइंट ये टीवी की, लोकल डिमिंग जोन देखने मिलती है, डिसेंट ब्राइटनेस देखने मिलती है, कॉम्प्रेसिव स्मार्ट फीचर के साथ ऑप्टिकल साउंड बार बंडल मिलता है, बट बेस वेरिएंट में नहीं। Viu का जो इंडियन मार्केट के लिए ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है और रीजनल ऐप क्रिकेट मोड जनरली यूजफुल है IPL या मैच देखने के लिए। सर्विस नेटवर्क मेट्रोज और टायर 2 सिटीज में इंप्रूव हुआ है, बट एकदम टायर 3 सिटीज में बोलूंगा नहीं इतना अच्छा है। तो अपने एरिया के सर्विस नेटवर्क को चेक करके ही टीवी को ऑर्डर करना। प्रोडक्ट यहां पर फीचर्ड ऐप में देखने मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी नंबर 1 पे रिकमेंड कर रहा हूं आई फैल्कन बाय TCL की U65। 18,000 की मिलती है, बट सेल में ये 16,000 तक भी मिल जाती है। बहुत बढ़िया टीवी है, 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। LED टीवी है, डायरेक्ट लाइट LED देखने मिलती है पैनल में, जो कि बहुत अच्छी है। एच पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटॉर्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर ये टीवी के अंदर जो ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर है। HDR10 सपोर्टेड देखने मिलता है, पीक ब्राइटनेस 350 निट्स की है। कलर एक्यूरेसी आउट ऑफ द बॉक्स एवरेज है, लेकिन यहाँ पर कैलिब्रेशन ऑप्शन अवेलेबल है। माइक्रो डिमिंग फीचर है जो 16 जोन में स्क्रीन को डिवाइड करता है, ब्राइटनेस एडजस्ट करता है और ट्रू लोकल डिमिंग नहीं है। यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी इंटरफेस है, थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है। गूगल टीवी का इंटरफेस थोड़ा सा क्लटर फील हो सकता है कंपेयर टू ए गूगल टीवी। प्ले स्टोर ऐप, क्रोमकास्ट बिल्ट इन और वॉइस सर्च अवेलेबल है। वहीं अगर मैं अपडेट की बात करूं तो भाई इतने फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं आते। TCL का इमेज प्रोसेसिंग इंजन है जो अपस्केलिंग और मोशन को हैंडल करता है और एंड ऑफ द डे हर कंटेंट 4K में नहीं रहता तो उसको अपस्केलिंग करना पड़ता है। ये टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट देखने मिलेगा विद HDCP 2.2 सपोर्टेड फॉर 4K कंटेंट प्रोटेक्शन और USB पोर्ट देखने मिल जाएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, सारे मेजर पोर्ट आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। 24 वॉट का आउटपुट है जो डॉल्बी ऑडियो देता है। यहाँ पर स्पीकर रेयर फेयरिंग है जो वॉल रिफ्लेक्शन यूज करता है, तो वॉल माउंट पे साउंड थोड़ी अच्छी मिलेगी और बेटर मिलेगी आपको। ये टीवी के अंदर DTS ट्रू साउंड देखने मिलता है जिससे डायलॉग क्लियरिटी इंप्रूव होती है। यहाँ पर आपको ऑटो गेम मोड देखने मिलता है, बट ये गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 22 से 25 मिलीसेकंड का यहाँ पर आपको इनपुट लैग देखने मिलता है। पिक्चर सेटिंग के लिए जो गेमिंग के लिए मेजर फीचर चाहिए होते हैं ना, जैसे कि VRR हो गया, ALLM हो गया, वो इसके अंदर नहीं है, तो गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली रिकमेंड
रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल इसका प्लस पॉइंट यह है कि TCL की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ग्लोबली टीवी में स्पेसिफिकली बहुत इंप्रूव हुई है। ब्राइटनेस प्राइस पॉइंट में बोलूंगा बाकी सारे टीवी से यूनिफॉर्मिटी बेटर है। यहाँ पर माइक्रो डिमिंग फीचर इसका एक यूजफुल है कॉन्ट्रास्ट टीवी के लिए। पीसी मोड आपको देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है एंड डेफिनेटली ओकेजनली मॉनिटर रिप्लेसमेंट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो, जरूर से जा सकते हो। प्रोडक्ट को यहाँ पर फीचर कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। चलते हैं सेकंड पार्ट पे, मतलब मिड टायर सेगमेंट, मतलब 25,000 रुपए तक जाते हो। इस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी चाहिए विद बेटर स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर 3 टीवी रिकमेंड करने वाला हूँ। नंबर 3 पे रिकमेंड कर रहा हूँ Xiaomi की FX Pro QLED फायर टीवी है। 24,000 के आसपास मिल रही है, सेल में 20,000 रुपए के आसपास भी मिल जाती है। प्रॉपर QLED पैनल है, व्हाइट कलर गैमेट, 94% का DCI P3 देखने मिलता है। कलर एक्यूरेसी वाइब्रेंट है भाई, 4K रेजोल्यूशन के साथ आती है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और भाई इसके वजह से आपको रेजोल्यूशन बहुत अच्छी देखने मिलने वाली है। रियलिटी फ्लो मोशन देखने मिलता है इसके अंदर, जिस 60 FPS तक जाता है। कंटेंट इसमें बहुत स्मूथ नजर आएगा मोशन इंटरपोलेशन के थ्रू। HDR का यहाँ पर सपोर्ट देखने मिलता है जो कॉम्प्रिहेंसिवली आता है HDR10, HDR10+ और HLG तीनों फॉर्मेट्स के साथ। पीक ब्राइटनेस यहाँ पर 500 निट्स तक जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पैच वॉल का UI है और गूगल टीवी के साथ इंटीग्रेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है। इंटरफेस यहाँ पर ड्यूअल लेयर के साथ है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट बहुत कस्टमाइजेशन है। अगर आप एक OTT लवर हो तो ये टीवी आप लोगों के लिए बनी है। क्वाड कोर का यहाँ पर प्रोसेसर है जो 2 GB की रैम के साथ आता है, जिससे मल्टीटास्किंग और ऐप स्विचिंग यहाँ पर बहुत स्मूथ देखने मिलने वाली है। 3 यहाँ पर HDMI 2.1 की पोर्ट देखने मिलती है, जिसमें से एक ER सपोर्टेड है, 2 USB 3.0 की पोर्ट है, 5x6 और ब्लूटूथ 5.2 भी देखने मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। 30 वॉट का यहाँ पर ऑडियो आउटपुट देखने मिलता है, डॉल्बी एटमॉस और DTS:X सपोर्टेड के साथ। स्पीकर्स यहाँ पर बॉटम फायरिंग देखने मिलते हैं। वहीं अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो ALLM है जो ऑटोमेटिकली गेम मोड पे एक्टिवेट हो जाता है। VRR भी सपोर्टेड है जो स्क्रीन टेयरिंग को रिड्यूस करता है। MEMC भी है बट इसको ऑफ करने का ऑप्शन भी मिलता है अगर आप गेमिंग में हो। इनपुट लैग यहाँ पर 15 से 18 मिलीसेकंड तक जाता है। AMD फ्रीजिंग सपोर्टेड है। गेम मास्टर फीचर्स में यहाँ पर प्रीसेट मोड्स आपको देखने मिलते हैं डिफरेंट जेन के गेम्स के लिए, जहां पर FPS, यहाँ पर रेसिंग या फिर RPG या फिर डार्क डिटेल एनहांसर शैडोज में विजिबल इंप्रूव करता है। पिक्चर क्वालिटी ये टीवी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। डेफिनेटली कलर एक्यूरेसी ये टीवी की नेक्स्ट लेवल है जो भी इसको यूज कर रहा है, और गेमिंग फीचर भी आपको देखने मिलते हैं। और Xiaomi का इकोसिस्टम इंटीग्रेशन बहुत यूजफुल है, और Xiaomi की जो सर्विस नेटवर्क है इंडिया में बहुत अच्छी है, जहां पर अब Tier 2 या Tier 3 सिटीज में भी आपको सर्विस सेंटर्स देखने मिल जाएंगी। काफी बढ़िया टीवी है। प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर कर दिया और लिंक भी डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। बट आपको एक गेमिंग टीवी चाहिए भाई 20,000 रुपए की बजट में, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट चाहिए, तो यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं फिलिप्स की 43 इंच की QLED जो आपको 22,000 के आसपास देखने मिलती है। P5 परफेक्ट पिक्चर इंजन के साथ आती है जो 5 पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करती है, शार्पनेस, मोशन, कलर कॉन्ट्रास्ट और सोर्स क्वालिटी। ये अपस्केलिंग में जेन्युइनली डिफरेंट लाती है। केबल टीवी या फिर DTS:X देखते हो तो HD कंटेंट को ये बहुत बेटर अपस्केल करती है। QLED पैनल इसका अच्छा है, 4K रेजोल्यूशन के साथ 93% यहाँ पर DC3 P3 कलर गैमेट देखने मिलती है। पेस कवरेज HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डायनेमिक टोन मैपिंग और पीक ब्राइटनेस यहाँ पर 450 निट्स तक जाती है। पिक्सल प्रिसिशन यहाँ पर अल्ट्रा HD फीचर्स के साथ डिटेल एनहांसमेंट करता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गूगल टीवी है, यहाँ पर एक क्लीन इंप्लीमेंटेशन देखने मिलता है टीवी के अंदर विदाउट एनी हैवी कस्टमाइजेशन। अपडेट टाइमली आते हैं। गूगल असिस्टेंट और Amazon का Alexa दोनों सपोर्टेड है ये टीवी के अंदर। MediaTek का चिपसेट देखने मिलता है, 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ। परफॉर्मेंस स्टेबल है। मल्टीपल ऐप यहाँ पर साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में आप रन कर सकते हो। 3 HDMI के पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं, जिसमें से एक EARC है, USB पोर्ट देखने मिलता है, ऑप्टिकल ऑडियो, हेडफोन जैक, एथरनल पोर्ट, ड्यूअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ भी देखने मिलता है। 30 वॉट का यहाँ पर आउटपुट देखने मिलेगा साउंड के अंदर, डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू कैपेबिलिटी के साथ। DTS Play 5 सपोर्टेड है। मल्टी रूम ऑडियो सेटअप के लिए भाई कंपैटिबल स्पीकर्स के लिए जो चाहिए होता है वो आपको इसके अंदर देखने मिलता है। गेमिंग के लिए यहाँ पर जो इसका लो लेटेंसी मोड है वो 20 मिलीसेकंड की यहाँ पर अराउंड आपको लेटेंसी देता है। VRR नहीं है ये टीवी के अंदर, पर गेम मोड में आप पिक्चर सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओवरऑल मैं बोलूंगा जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है भाई P5 इंजन पिक्चर क्वालिटी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। गूगल टीवी का यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी है और फिलिप एज ए ब्रांड भाई ट्रस्टवर्दी है। ओवरऑल मैं बोलूंगा काफी बढ़िया टीवी है। प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर टैब में देखने मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो टीवी यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ वो है भाई TCL की T6C 43 इंच की QLED टीवी। मेरे ख्याल से ये टीवी बहुत बढ़िया है एंड वैल्यू फॉर मनी टीवी है। 26,000 के आसपास मिलती है, बट इस सेल में 22-23,000 के आसपास भी देखने मिल जाती है। QLED पैनल है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ, 4K रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज के नेटिव रिफ्रेश के साथ। AI PQ का यहाँ पर प्रोसेसर देखने मिलता है 3.0 जो कि AI बेस्ड रियल टाइम पिक्चर को ऑप्टिमाइज करता है, कंटेंट टाइप डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली सेटिंग को एडजस्ट करता है। डॉल्बी विजन HDR10
10 HDR10 प्लस HLD सब सपोर्टेड देखने मिलता है। पीक ब्राइटनेस 500 प्लस नीट्स तक ये अचीव कर लेता है, जिस वजह से आपको कलर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। MEMC टेक्नोलॉजी है 60 FPS तक स्मूथ मोशन के लिए, जहां पर डॉल्बी विजन IQ के वजह से एम्बिएंट लाइट सेंस करके HDR पैरामीटर्स को ये एडजस्ट करता है। गूगल टीवी है, लेटेस्ट वर्जन देखने मिल जाएगा। TCL का कस्टमाइजेशन मिनिमल है, परफॉर्मेंस फास्ट है और जो वॉइस रिमोट है वो भी काफी बढ़िया है। गेम मास्टर 2.0 देखने मिलता है, VRR सपोर्टेड है, ALLM देखने मिलता है और जो इसका इनपुट लैग है वो भी 12 से 15 मिलीसेकंड तक आता है, जो कि सीरियस कंसोल गेमिंग के लिए एक्सीलेंट है। Xbox कंपैटिबिलिटी देखने मिलेगी, सिग्निफिकेंट टेक्सचर है ये भाई, AMD FreeSync प्रीमियम सपोर्टेड है। गेम मोड में आपको प्रीसेट देखने मिल जाएंगे डिफरेंट जन के लिए और कस्टमाइजेशन पैरामीटर्स भी आपको देखने मिलते हैं। 3 HDMI 2.1 के पोर्ट देखने मिल जाएंगे जो फुल 48 Gbps की बैंडविड्थ के साथ आते हैं। इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा रेयर है। USB 3.0 भी देखने मिलते हैं दो यहाँ पर, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, एथेनल सब लेटेस्ट स्टैंडर्ड आपको ये टीवी के अंदर देखने मिलेंगे। 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने मिलता है, डॉल्बी एटमॉस ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो सपोर्टेड है और जो स्पीकर है ना वो ऑनक्यू ट्यून स्पीकर है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी नोटिसेबली बेटर लगेगी, क्लियर हाई है और डिसेंट बेस आपको देखने मिलेगा। DTH वर्चुअल एक्स है सराउंड इफेक्ट के लिए, मेरे ख्याल से हैंड डाउन ये टीवी बहुत बढ़िया है साउंड में भी। पिक्चर प्रोसेसिंग इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, AIPQ इंजन की वजह से एक्सीलेंट है। गेमिंग फीचर भी बहुत बढ़िया देखने मिलते हैं, डॉल्बी विजन IQ हाई एंड टीवी में मिलता है और यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट जन के कनेक्टिविटी ऑप्शन भी देखने मिलते हैं और ऑनक्यू की ट्यूनिंग की वजह से ये बेटर आपको साउंड आउटपुट देती है। प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर टैब में देखने मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट में, जहाँ पर आपको प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड रिलायबिलिटी के साथ वैल्यू फॉर मनी चाहिए टीवी में। यहाँ पर टोटल 3 टीवी रिकमेंड करने वाला हूँ और तीसरे नंबर पे रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर सैमसंग की क्रिस्टल 4K विस्टा। भाई दिस टीवी इज फैंटास्टिक, मैंने खुद अपने हॉलवे में लगाई है टीवी। LED टीवी है बट बहुत नेक्स्ट लेवल इसका डिस्प्ले बाय 4K प्रोसेसर है, अपस्केलिंग, कलर ऑप्टिमाइजेशन, मोशन हैंडलिंग, AI बेस्ड प्रोसेसिंग के थ्रू एनहांस करता है। पिक्चर बहुत रियल बेस्ड लगते हैं, यहाँ पर क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। VA टाइप पैनल है, बेटर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करती है, IPS पैनल नहीं है बोले है तो इसका व्यूइंग एंगल थोड़ा लिमिटेड जरूर है। 4K अल्ट्रा रेजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस सपोर्टेड है और सैमसंग का जो फॉर्मेट है वो डायनेमिक मेटा डेटा के साथ प्योर कलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। पीक ब्राइटनेस यहाँ पर 400 निट्स तक जाती है। डेफिनेटली अगर आपके हॉल में ज्यादा लाइट आती है थोड़ा सा यहाँ पर कर्टन्स लगाने की जरूरत पड़ जाती है। टाइजन OS सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, और मैंने पहले भी आपको बोला था और मैं बार बार बोलूंगा, टीवी का डिस्प्ले पे कुछ भी लिख देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। प्रोसेसर उतना कैपेबल होना चाहिए, टीवी की अपस्केलिंग उतनी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो 4K में है ही नहीं ना ज्यादा। तुम YouTube पे देख रहे हो, वहां पर स्टैंडर्ड HD है, फुल HD है, उसको अपस्केल करना पड़ता है। प्रोसेसर उतना मैच्योर होना चाहिए और ये आपको हाई ब्रांड के टीवीज में देखने मिलेगा और वो जो लिस्ट अभी मैं बता रहा हूँ वो इसीलिए इतनी लास्ट में रखी हुई है मैंने। टाइजन OS यहाँ पर काफी ज्यादा मैच्योर है, रिफाइन है, इंटरफेस यहाँ पर इंट्यूटिव है, ऐप बेस्ड लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगी। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है भाई। स्मार्ट थिंग इंटीग्रेशन के साथ आता है, जो सैमसंग का इकोसिस्टम है जो डिवाइस कंट्रोल के लिए दिया गया है। स्लिम डिजाइन है, मिनिमल बेजल के साथ आती है, हमने खुद रिव्यू करा है भाई चैनल पे, आप खुद भी जाके अगर डेडिकेटेड रिव्यू देखना है तो वहां पर चेक कर सकते हैं। 3 HDMI 2.0 की ER का आपको देखने मिलेगा, USB पोर्ट है, मेजर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिलते हैं। 20 वॉट का आउटपुट यहाँ पर देखने मिलता है डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट के साथ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भैया इसके अंदर क्या 20 वॉट का है, बाकी टीवी में 40-45 वॉट का, किसी में 50 वॉट भी देखने मिल रहा है। मैं उनको क्लियर कट बोलता हूँ भाई लिखने से कुछ नहीं होता, एंड ऑफ द डे डायलॉग क्लैरिटी कैसी आ रही है वो मैटर करता है और इसमें डायलॉग क्लैरिटी बहुत बढ़िया आती है। हाई वॉल्यूम्स पे भी साउंड और डायलॉग क्लैरिटी में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, अगर एकदम थिएटर लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो तुमको साउंड बार लगाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, साउंड लाइट, ऑडियो इसके अंदर देखने मिलता है, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। ऑटोमेटिक गेम मोड देखने मिलता है। गेमिंग के लिए तो टीवी नहीं है, मैं बोलूंगा बेसिक गेम खेल सकते हो भाई ये सारी टीवी में। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ये प्राइस सेगमेंट में गेमिंग के लिए नहीं है टीवी सारी। 20 मिलीसेकंड की यहाँ पर आपको इनपुट लैग देखने मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट एनहांसर देखने मिलता है जो डार्क स्क्रीन्स पे डिटेल को इंप्रूव करता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सैमसंग का जो आफ्टर सेल सर्विस है वो आउटस्टैंडिंग है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर्स देखने मिल जाएंगे। टाइजन OS स्मूथ है, रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्टेड, यहाँ पर आपको 4 से 5 साल का तक रेगुलर देखने मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है और टीवी की रीसेल वैल्यू भी अच्छी आती है भाई। सैमसंग की टीवी रीसेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर टैब में देखने मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। जब बात ब्रांड रिलायबिलिटी की आती है तो Xiaomi भी एक ऐसा ब्रांड है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस नेक्स्ट लेवल है भाई इंडिया में। तो यहाँ पर जो सेकंड टीवी रिकमेंड कर रहा हूँ Xiaomi की X Pro Cinemagic QLED 29,000 के आसपास मिल रही है। सेल में ये 25,000 तक मिल जाती है। अगर 25,000 तक लेना है तो सेल का वेट कर सकते हो। QLED पैनल है, 10 बिट का कलर डिप है, ये डेफिनेटली FX Pro से 1, 2, 3 लेवल आगे बोलूंगा मैं। 97% यहाँ पर DCI P3 कलर स्पेस देखने मिलती है।
है जो प्रोफेशनल ग्रेड है। डॉल्बी विजन, आईकू, HDR10+, HLG सब सपोर्टेड है। पीक ब्राइटनेस यहाँ पर 600 निट्स तक जाती है ये टीवी की। फुल अरे यहाँ पर लोकल डिमिंग आपको देखने मिल जाता है जो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे लाता है। डीप ब्लैक्स आपको देखने मिलेंगे और जो ब्लूमिंग होती है ना टीवी के अंदर वो बहुत मिनिमल है। यहाँ पर कंटेंट और टेक्नोलॉजी वैसे कलर वॉल्यूम वाइड रखती है ये टीवी। ब्राइटनेस लेवल वेरी करती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज। मीडियाटेक का MT9652 क्वाड कोर प्रोसेसर है जो गेमिंग हेवी और मल्टीटास्किंग को स्मूथली हैंडल करता है। बूट टाइम बहुत फास्ट है, ऐप स्विचिंग इंस्टेंट है। पैच वॉल प्लस गूगल टीवी का यहाँ पर ड्यूअल इंटरफेस है जो कि लैग फ्री है। बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है ये टीवी। ड्यूअल यहाँ पर HDMI 2.1 का पोर्ट है जहाँ पर फुल 48 Gbps की बैंडविड्थ, 4K 60 हर्ट्ज का VRR सपोर्टेड है। ALM AMD FreeSync प्रीमियम सर्टिफाइड है। इनपुट लैग गेम में आपको 12 से 15 मिली सेकंड तक देखने मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए काफी एक्सीलेंट है। गेम टर्बो मोड आपको देखने मिलता है जो फ्रेम रेट इंडिकेटर को डिस्प्ले करता है। काफी बढ़िया टीवी है। FPS और रेसिंग गेम के लिए तो मैं बोलूँगा काफी अच्छी है। RGB लाइट सिंक भी आपको इसके अंदर फीचर देखने मिलता है। यहाँ पर सिनेमैटिक क्वालिटी मोड देखने मिलता है जो एस्पेक्ट रेशियो को एडजस्ट करता है, जो ब्लैक बार जो ऐड करता है ना सिनेमा फील के लिए, वो पिक्चर पैरामीटर्स को बहुत बढ़िया कर देता है भाई। फिल्म मेकर मोड इसके अंदर देखने मिलता है जो Xiaomi की टीवी में आपको देखने मिलेगा, जो कंटेंट क्रिएटर की ओरिजिनल इंटेंट को प्रिजर्व करता है भाई विदाउट मोशन स्मूथनिंग। बहुत बढ़िया टीवी है। 40 वॉट का पावरफुल आपको ऑडियो सेटअप भी देखने मिलता है डॉल्बी ऑडियो के साथ। DTS:X के सपोर्टेड काफी बढ़िया है। बिल्ट इन स्पीकर इमर्सिव है, क्लियर हाइट, डिसेंट मिड्स, सरप्राइजिंग बेस रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है ये टीवी का। Wi-Fi 6E सपोर्टेड है जो ट्राई बाय कनेक्टिविटी देता है। ब्लूटूथ 5.3 देखने मिलेगा। USB Type-C देखने मिलता है फास्टर चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए। EARC भी आपको इसके अंदर सपोर्टेड देखने मिलने वाला है। ओवरऑल ये टीवी मेरे को लगता है हर महीने में काफी बढ़िया है और प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाइड करती है। QLED पैनल है, 10 बिट का कलर है, डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल है भाई। साउंड में भी अच्छी टीवी है, प्रोसेसर बहुत शानदार है और Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। ओवरऑल मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर फीचर कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। जो नंबर 1 पे जो मैं टीवी बोलूँगा अगर आपको ब्रांड रिलायबिलिटी के लिए चाहिए तो यहाँ पर मैंने सैमसंग को नहीं रखा है। यहाँ पर अभी आपने गेस कर लिया होगा, वैसे वो है भाई LG की UA82 सीरीज 29,000 के आसपास मिल रही है। IPS टेक्नोलॉजी पैनल की वजह से आपको वाइड विंग एंगल देखने मिलता है। मेरे ख्याल से ये इंडियन घर के लिए एकदम परफेक्ट है। देखो कैसा ना, हमारे घर में हम मतलब ऐसा 1-2 जन नहीं देखते हैं, मोस्टली फैमिली बैठ के देखती है, तो वाइड विंग एंगल इसका बहुत परफेक्ट है। साइड से बैठो तो भाई कलर एक्यूरेट दिखते हैं विदाउट फेडिंग। फैमिली विंग के लिए एकदम आइडियल है। 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। A7 Gen 6 AI प्रोसेसर है जो LT का मिड टायर प्रोसेसर है। AI बेस अपस्केलिंग करता है, नॉइस को रिड्यूस करता है, पिक्चर पैरामीटर को ये ऑप्टिमाइज करता है कंटेंट के अकॉर्डिंग। AI पिक्चर प्रो और AI साउंड प्रो फीचर आपको रियल टाइम में इसके एडजस्ट करते हैं पिक्चर और ऑडियो को, जो काफी बढ़िया है। यहाँ पर ये टीवी के अंदर आपको एक्टिव HDR है जो HDR कंटेंट को HDR करके एनहांस कर देता है डायनेमिकली। और यहाँ पर HDR10 और HLG सपोर्ट भी देखने मिलेगा। फिल्म मेकर मोड भी है जो डायरेक्टली ओरिजिनल वर्जन प्रिजर्व करता है भाई, जैसा कि Xiaomi के अंदर है। डायनेमिक टोन मैपिंग सीन बाय सीन आपको देखने मिलेगा जो ब्राइटनेस को ऑप्टिमाइज करता है। वेब OS का लेटेस्ट वर्जन देखने मिलता है, यूजर फ्रेंडली है। मैजिक रिमोट मिलता है पॉइंट बेस्ड नेविगेशन के साथ, पर डिपेंड करता है ये मतलब आपको यूनिट के साथ मिल रहा है कि नहीं। इनिशियल यहाँ पर लर्निंग कर्व थोड़ी ज्यादा रह सकती है, बट थिंक यू AI इंटीग्रेशन की वजह से वॉइस कंट्रोल और स्मार्ट होम फीचर के साथ आप इसको बहुत जल्दी सीख भी जाओगे। LG चैनल बिल्ट इन आपको देखने मिलता है जिसकी वजह से आप फ्री स्ट्रीमिंग कर सकते हो कंटेंट प्रोवाइडिंग के लिए। ओवरऑल गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको इसके अंदर देखने मिलेगा जहां पर गेमिंग स्पेसिफिक सेटिंग्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे, जिसमें आपको ब्लैक स्टेबलाइजर डार्क सीन्स के लिए देखने मिल जाएंगे, व्हाइट स्टेबलाइजर ब्राइट एरियाज के लिए देखने मिल जाएंगे और रिस्पॉन्स कंट्रोल भी अच्छा है ये टीवी का। ALLM EARC सपोर्टेड है। VRR भी देखने मिलता है। HDMI 2.1 की पोर्ट है। FPS और VRR स्टेटस देखने मिलता है। ब्लैक स्टेबलाइजर कंट्रोल एक्सेसिबल है यहाँ पर। और जहाँ पर अगर आप अच्छे FPS के भी गेम खेलते हो तो डिसेंट चल जाएंगे। मैं एनी डे ये इतने प्राइस सेगमेंट में गेमिंग के लिए एकदम हार्ड कोर गेमिंग तो आप करोगे नहीं, बट 20 वॉट का यहाँ पर आपको स्पीकर देखने मिलता है AI साउंड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि वर्चुअल है, क्लियर वॉइस के साथ आता है भाई। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि साउंड क्लियरिटी और डायलॉग क्लियरिटी मैटर करती है, जो ये टीवी के अंदर अपने को देखने मिलती है। HDMI पोर्ट देखने मिलेंगे। HDMI का 2.1 का पोर्ट है, USB 3.0 का पोर्ट है, Wi-Fi 5 है। मेजर सारे यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका IPS पैनल, जिसकी वजह से वाइड व्यूइंग एंगल आपको देखने मिलेगा। फैमिली के लिए परफेक्ट है। वेब OS रिफाइन है। मैजिक रिमोट भाई यूनिक है और कन्वीनियंट है। एंड LG की भाई आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग
रनिंग है। प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। और फाइनली यहाँ पर एक टीवी रिकमेंड करने वाला हूँ। मोस्टली लोगों को चाहिए होता है कि भाई बेस्ट टीवी बताओ जो कि मतलब जिसमें पिक्चर क्वालिटी एकदम अपने को नेचुरल लगे। तो यहाँ पर एक ही टीवी है भाई, सोनी की ब्राविया, एंड मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा मार्क 2, जिसको 2M2 सीरीज़ भी बोला जाता है। यहाँ पर थोड़ा बजट आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 37,500 के आसपास मिलती है, बट ये सेल में अभी मैंने देखा था ऑलमोस्ट 32-31 हज़ार के आसपास आ गई थी। 4K प्रोसेसर X1 है जो सोनी का एंट्री लेवल प्रोसेसर है, बट बहुत पावरफुल है भाई। ये ट्रिमेनियस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो सोनी की एक प्रोप्राइटरी कलर प्रोसेसिंग है जो कलर को एक्यूरेट और नेचुरल कलर रिप्रोड्यूस करती है, जो बहुत एक्सेलेंट है। कंटेंट क्रिएशन के लिए या फोटोग्राफिक एंथुसियास्टिक हो तो भाई ये टीवी बहुत बढ़िया है। सोनी का जो कलर साइंस इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता है। 4K X Reality Pro अपस्केलिंग इंजन है जो HD और HD कंटेंट को 4K तक एनहांस करता है। केबल टीवी या फिर DTH चैनल पे बैठ के देख रहे हो तो भाई यू विल नॉट फील द डिफरेंट। ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR रीमास्टर है जो SDR कंटेंट को HDR में एनहांस करता है। इंटेलिजेंटली लाइव कलर टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। एंड ऑफ द डे इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। HDR10 HLG सपोर्टेड है, डॉल्बी विजन नहीं मिलता है मॉडल में। बेसिक कलर एनहांसर देखने मिलता है जो डार्क स्क्रीन को इंप्रूव करते हैं विदाउट क्रशिंग ब्लैक्स। ओवरऑल इट इज एन LED टीवी, बट सोनी की जो पिक्चर क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल है। एंड अगेन PS5 के लिए भी मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया टीवी है बिकॉज दे आर सेम ब्रांड। गूगल टीवी है, साथ ही साथ सोनी की इंप्लीमेंटेशन बहुत स्मूथ है, ब्लोटवेयर फ्री देखने मिलती है। अपडेट्स यहाँ पर रेगुलरली देखने मिलेंगे। साथ ही साथ एलेक्सा का जो इंटीग्रेशन है बिल्ट इन वो बढ़िया है। ब्राविया की कोल्ड लाइट एक्सेस आपको देखने मिलती है। सोनी की टीवी में आपको यहाँ पर मूवी के लिए हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग देखने मिलने वाली है। यहाँ पर ऑटो लेटेंसी मोड देखने मिल जाएगा। गेमिंग के लिए गेम मोड पिक्चर प्रीसेट आपको देखने मिल जाएंगे। HDMI 2.1 का पोर्ट तो नहीं है यहाँ पर और VRR भी नहीं है, बट इनपुट लैग यहाँ पर 25 मिलीसेकंड का है गेम मोड में, जो कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। मैं अगेन बोलूँगा कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए नहीं है ये सारी टीवी अंदर के अंदर, बट ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज कौन करता है, बहुत रेयर लोग करते हैं भाई। मोस्टली स्टोरी टेलिंग गेम में 60 हर्ट्ज इज मोर देन इनफ। 20 वॉट का यहाँ पर ऑडियो आउटपुट देखने मिलता है जो डॉल्बी ऑडियो और क्लियर फेस स्पीकर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें आपको डिटॉर्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बेस रिफ्लेक्स स्पीकर डिजाइन यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर डायलॉग्स आपको बहुत क्लियर समझ में आएंगे एंड दैट्स समथिंग। अगर आपको एकदम थिएटर लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ साउंड बार। 3 HDMI 2.0 की पोर्ट है, ER देखने मिलता है, USB पोर्ट देखने मिलती है, ऑडियो आउटपुट देखने मिलता है। ऑलमोस्ट सारे मेजर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है भाई, मेटल फिनिश के साथ आती है, सॉलिड स्टैंड है, मिनिमम प्लास्टिक फील्ड है पीछे साइड में। सोनी की एक चीज है, अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है। रिमोट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड OTT बटन यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वही बोला, पिक्चर क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी है। एंड अगर आप बेसिक स्टोरी टेलिंग गेमिंग भी करना चाहते हो, एंड ऑफ द डे आप बजट का आपको इशू नहीं है, तो सोनी की ये टीवी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। प्रोडक्ट यहाँ पर फीचर है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो दोस्तों, जैसे आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई 43 इंच के अंदर टीवी बताओ, तो ये है भाई वीडियो और ये है सारी वो टीवी जिनको मैंने रिकमेंड करा है। आप अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे क्योंकि भाई कमेंट सेक्शन में फिर भी मुझसे पूछोगे कि भाई कौन सी टीवी लेना चाहिए, कौन सी नई टीवी लेना है। वापस मैं बोलूँगा भाई वीडियो को समझो कि मैंने किस रिगार्डिंग में आपको बोला है, बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट एंड कन्फ्यूजन, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है ऐसे कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।